आज हम बात करेंगे उन ग्रीन लीव्स की जो हमारी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। हमारे सराउंडिंग में देखिएगा ढेर सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारी सेहत के लिए खजाने से कम नहीं है। यहाँ तक कि हम ये भी कहेंगे कि ये वरदान है हमारी स्किन के लिए और साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए। फिर देर किस बात की, चलिए हम एक एक लीव्स के बारे में बात करेंगे। उन लीव्स के बेनिफिट के साथ साथ उन लीव्स को हमने खाना कैसे कैसे जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और साथ साथ हमारी ढेर सारी बीमारियों को भी दूर करता है। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऐसे कौन से 5 लीव्स हैं जिसे खाने से सच में आपकी ढेर सारी बीमारियां भी दूर होती हैं और साथ साथ हमारी स्किन पर भी ग्लो आता है। ग्लो के साथ साथ हम इन लीव्स को खाएंगे कैसे अपनी डे टू डे रूटीन में। तो फिर देर किस बात की। पर हाँ, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कीजिए। जब दोनों प्रेस कर लेंगे तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करें सबसे फर्स्ट लीव, वो है करी पत्ता। करी पत्ता आप देखेंगे आपके घर के अंदर या आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं करी पत्ते का पेड़ आपको मिल ही जाएगा। पर मैं आपको ये भी कहती हूँ कि आप करी पत्ते का पेड़ अपने घर पर लगा लीजिए, बड़े से गमले में लगाइए। जब ये फैलता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ सा बन जाता है। पर कोशिश कीजिए, इतना वैल्यूएबल पौधा है, इसे आप जरूर उगा लीजिएगा। इंडिया के अंदर तो मैक्सिमम लोगों को यही पता है कि करी पत्ते का यूज जो है वो हम घर में सब्जी को तड़का लगाने के लिए या कड़ी बनाने के लिए किया जाता है। पर यदि आप इसके बेनिफिट्स देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये खाली सब्जी के लिए या तड़के के लिए नहीं है, ये आपको बहुत अधिक हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगे। आयुर्वेद के हिसाब से तो यदि आप 7-8 पत्ते चबा चबा कर रोजाना काली पेट खा लेते हैं तो आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन पर होने वाली ढेर सारी प्रॉब्लम से भी आप बच जाएंगे। बालों में यदि आपकी समस्याएं होती हैं, हेयर फॉल होता है या बाल बहुत अधिक डल ड्राई हो जाते हैं तो आप 7-8 करी पत्ता लीजिए, उससे अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद आप मुंह में डालकर उसे खूब चबाइए। चबाने के बाद जो उसका जूस होता है उसे भी गल्प कर लीजिए। उसके बाद जो करी पत्ता आपके मुंह में एक गोल सा बन जाएगा, आप उससे भी निगल लीजिए। हो सके तो उसके ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। यदि आप करी पत्ते को चबा चबा कर खा लेते हैं तो आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपका जो हार्ट है वो भी हेल्दी होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और यहाँ तक कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। तो आप ये हैबिट बना लीजिए कि 7-8 करी पत्ता धोकर डेली खाली पेट खाने। आप करी पत्ता की चटनी भी बना सकते हैं। जैसे हमने 1 बाउल करी पत्ता लिया, 1 बाउल आपने धनिया लिया, पुदीना लिया, हरी मिर्च ली और नारियल लिया, कच्चा नारियल, इन सबको लेकर अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद आप चटनी बनाकर स्वाद से खाइए। आप देखिए ये टेस्टी तो होगी और उसके साथ साथ ये आपकी हेल्थ को कितना बेनिफिट देगी। आप इसका परांठा बनाकर खा सकते हैं। मेथी के परांठे तो आपने खाए होंगे, पालक के परांठे खाए होंगे, तो आप इसका परांठा बना के भी खा सकते हो। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को तो ये करी पत्ता परांठा बहुत खुशी से खाते हैं। वो अक्सर यही बोलते हैं कि मेथी परांठा बना रहे हो पर हफ्ते में एक बार एटलीस्ट करी पत्ता परांठा भी जरूर बना लीजिए। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि करी पत्ता बहुत से लोगों को नहीं खाना होता। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाती हैं मदर्स, उनको करी पत्ता नहीं खाना होता। छोटे बच्चे जो हैं उन्हें भी करी पत्ता नहीं खाना होता। और यहाँ तक कि यदि आप कोई मेडिसिन लेते हैं थायराइड की, बीपी की, शुगर की, तो आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तब करी पत्ता लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरिंगा यानी सहजन की फली। मोरिंगा मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ साथ हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है कि यदि आप इसके बेनिफिट सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा की फली वरदान है हमारी सेहत के लिए। मोरिंगा के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है। यदि हेयर फॉल हो रहा है हमें तो ये उसको भी रोकता है, ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और उसके साथ साथ ये हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है। मोरिंगा की फलियों की तो आप सब्जी बना लीजिएगा। जब भी आप इसके वेजिटेबल्स बनाते हैं तो सच में यदि बच्चों के आगे भी रखें या बड़े भी खाएं, गुणों से भरपूर है और साथ साथ टेस्टी भी बहुत अधिक लगती हैं। यहाँ तक कि मोरिंगा के यानी सहजन के जो पत्ते होते हैं, एक पैन में पानी डालिए, 2 गिलास मोरिंगा के पत्ते ले लीजिए। जब पानी बहुत अधिक उबल जाए, आधा रह जाए, उस गुनगुने पानी में आप नींबू और शहद मिलाकर पी जाइए।
मोरिंगा का पाउडर भी मार्केट में बहुत अधिक मिलता है। आप मोरिंगा का पाउडर गर्म पानी में डालकर उसे उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसे पी लीजिए। आप देखिएगा आपको कितने अधिक बेनिफिट मिलेंगे। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, आपकी डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, हार्ट भी हेल्दी होगा और यहाँ तक कि आपके बाल भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। और बहुत से लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मोरिंगा लीव्स किन लोगों को नहीं लेना। प्रेग्नेंट लेडीज को मोरिंगा लीव्स नहीं लेना होता है। जिन्हें थायराइड, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर होता है वो अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुलसी के पत्तों की। तुलसी के पत्ते तो पवित्र माने जाते हैं, घर घर में पूजा होती है। यदि आपको डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी ऐसी समस्या होती है तो आप अपने घर पर तुलसी जरूर लगाइएगा। तुलसी के 2-3 पत्ते आप डेली खाने की हैबिट बना लीजिए। ये पैनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स को भी इम्प्रूव करती है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसको खाने के बहुत अधिक तरीके हैं। आप ऐसा कीजिए, 2-4 तुलसी के पत्ते लीजिए, अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद आप एक जग पानी का भर के उसके अंदर धुले हुए पत्ते डालकर आप छोड़ दीजिए। आप उस पानी को सारा दिन पीते रहिए। आप देखिए पानी में भी बहुत अधिक फ्रेग्रेंस होगी और उसके साथ साथ आपको हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अधिक मिलेंगे। तो आप तुलसी वाटर भी अपने साथ रखिए, वो भी पीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो जी तुलसी की चाय बनाकर पीते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। तुलसी को ना तो दूध में डालकर खाना चाहिए और ना ही चाय में बनाकर चाय को पीना चाहिए। पर हाँ, आप दही में डालकर उसको खा सकते हैं, पर कोशिश कीजिए दूध वाली चीजों में तुलसी ना ही डालें तो अच्छा है। तुलसी को 2-4 पत्ते लेकर खाइए, गर्म पानी लीजिए, उससे आप अंदर निकल जाइए। तुलसी को कभी भी चबाते नहीं है, पर बहुत से लोगों में मिथ्स होती है कि जी तुलसी चबानी नहीं चाहिए, तुलसी भगवान होती है। यस, आई नो दैट कि तुलसी एक पवित्र चीज है, पर तुलसी हमें चबाते इसलिए नहीं है क्योंकि तुलसी के अंदर मरकरी होती हैं। और यदि हम तुलसी को चबाते हैं और चबाने के बाद कुछ चीजें जो है वो हमारे दांतों में लगी रह जाती हैं तो हमारे दांतों में कीड़ा लगने की संभावना होता है। वैसे तो मरकरी, आपको सबको मालूम है कि मरकरी जहर से कम नहीं है, बट इसमें इतनी कम होती है जो आपके शरीर को नुकसान नहीं देगी बल्कि आपको फायदा ही देगी। तो कोशिश कीजिए तुलसी खाइए पर तुलसी को चबाइए नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमरूद के पत्तों की। अमरूद के पत्ते, यदि हम 3-4 अमरूद के पत्ते लेकर धोकर सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाते हैं, इससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है, वेट लॉस में ये हेल्प करता है। यहाँ तक कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी अमरूद का पत्ता एक वरदान से कम नहीं है। तो आप अमरूद के पत्तों को ज़रूर खाइए। यहाँ तक कि दांतों की बहुत सी समस्याओं को अमरूद का पत्ता दूर करते हैं। अमरूद के पत्ते को चबा चबा कर यदि आप खाते हैं और फोकल को आप बाहर फेंक दीजिए, आपके दांतों से दर्द, दांतों से पायरिया, दांतों से खून आना, यहाँ तक कि जड़ों में कीड़ा लग जाना, ये सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा अमरूद के पत्तों से। तो आप अमरूद के पत्तों को खाने की एक हैबिट बना लीजिए। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अमरूद के पत्तों का सेवन ज़रूर कीजिए। आप अमरूद के पत्तों से हर्बल टी भी बना सकते हैं। यदि आप इसकी हर्बल टी सुबह और शाम पीते हैं तो कहा यही जाता है कि हर्बल टी अमरूद के पत्तों से बनी हुई यहाँ तक कि कैंसर जैसी समस्याओं को दूर करने की भी हिम्मत रखती है। अब हम बात करेंगे पारिजात लीव्स यानी हार सिंगार की पत्तियां। हार सिंगार की पत्तियां 3 तरह से काम आती है। नंबर 1, पेन। यदि बॉडी पेन है, आर्थराइटिस पेन है, शाटिका पेन है तो आप 3-4 पत्तियों को लीजिए, कूट लीजिए अच्छे से, 2 गिलास पानी में इसे उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर इसे पी लीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये पत्ते बहुत अधिक खुरदरे होते हैं, कभी भी आप ध्यान से देखें तो। दूसरा, हमें ये फ़ायदा देता है, बॉडी का टेम्परेचर कम करता है। जैसे बस ये पैरासीटामॉल का काम करता है। गाँवों में तो बहुत ज़्यादा लोग यदि बुखार होता है तो इन्हीं पत्तियों को कूटकर काढ़ा बना कर देते हैं। तीसरा, ये काम करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। यदि फेफड़ों में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इसका काढ़ा पीजिए। यहाँ तक कि यदि आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी इसका काढ़ा बहुत काम करता है। ये एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। आप माली से मंगा लीजिए, 50 रुपये के करीब पौधा आता है ये। तो आपने देखा ये 5 तरह के पत्ते कितने ज़्यादा फायदेमंद हैं आप सबके लिए। तो आप कोशिश कीजिए इन 5 पत्तों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए।
ये आपकी बॉडी की फिटनेस है, आपको कई तरह की प्रॉब्लम से ये बचाएगी। तो आप कोशिश कीजिए, इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और हाँ, क्या आप मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर अभी तक बने हैं? यदि अभी तक नहीं बने तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उन दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस फैमिली का हिस्सा। तो फिर देर किस बात की? यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें,